हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। तो बेटा हम अपना चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टशिप फॉर्म, और उसमें हमने दो टॉपिक सीखे थे। आज हम उसमें एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं और हम उसके ट्रीटमेंट को भी अच्छे से समझेंगे। तो टॉपिक का नाम है हमारे पास ट्रीटमेंट ओ गुडविल। देखिए ध्यान से समझना, जब भी कभी गुडविल की आपको एडजस्टमेंट दो बार करनी पड़ती है। एक तो जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होता है? जब पार्टनर एडमिट होता है, पार्टनर रिटायर होता है, ठीक है ना, इस तरह से। या फिर जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है, ठीक है ना। अच्छा, डिसोल्यूशन में क्या होता है? जब फर्म बंद हो जाती है। तो देखो, जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो हम क्या करते थे, जो ओल्ड गुडविल होती थी, यानी जो गुडविल एग्जिस्ट करती थी हमारी बुक्स में, अपीयर करती थी, गुडविल अपीयर्ड, जो अपीयर करती थी वो ओल्ड गुडविल होती थी, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में, इन कैपिटल अकाउंट। ऐसा ही करते थे। लेकिन जब फर्म डिसॉल्व होगी तो गुडविल कंटिन्यू नहीं होगी, तब हमें गुडविल को बेचना पड़ेगा, क्योंकि फर्म ही बंद हो रही है, तो एसेट्स को सेल करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो काम आपको करना है वो तो आपको करना है ट्रांसफ़र टू क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, जहाँ पर हम सारी, क्रेडिट साइड नहीं, डेबिट साइड, डेबिट साइड जहाँ पर हम सारी एसेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं, वहाँ पर आपको ट्रांसफ़र करना है। और उसके बाद नीचे सेल की अमाउंट मिलेगी, वो सेल की अमाउंट आपको शो करनी है। शो द सेल अमाउंट इन क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब जैसे एसेट को ट्रांसफ़र करते हैं और जैसे एसेट को सेल करते हैं, सेम वैसा ही ट्रीटमेंट करना है, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है जी, आपको गुडविल को सेल करना है। ये थे हमारे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्वेश्चन की हेल्प से इसको समझते हैं। देखिए बुक में हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 9। तो ध्यान से देखना, ये है इलस्ट्रेशन नंबर 9। 9 नहीं, 7 देखेंगे। 9 का टॉपिक दूसरा। XYZ 3 पार्टनर्स है, फर्म में शेयर करते हैं प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:1। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट है हमारे पास। क्रेडिटर्स है मिसिज एक्स लोन, ध्यान से पढ़िए, मिसिज एक्स लोन, एक्स की वाइफ का लोन है। देखो ध्यान से, मैंने क्या समझाया था, पार्टनर है तो पार्टनर का लोन अकाउंट बनेगा, कोई और हो तो लोन अकाउंट नहीं बनेगा। पार्टनर है एक्स और यहाँ पर लोन किसका है? मिसिज एक्स का। तो मिसिज एक्स का लोन है तो इसका लोन अकाउंट नहीं बनेगा। इन्हें हम रियलाइजेशन में, लायबिलिटीज में लिखेंगे और पेमेंट करेंगे। एक्स लोन, एक्स का लोन है, एक्स एक पार्टनर है तो इसका लोन अकाउंट बनेगा, लेकिन मिसिज एक्स का लोन अकाउंट नहीं बनेगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के बारे में आपको बताया था, सिर्फ लायबिलिटीज़ में लिखेंगे लेकिन पेमेंट नहीं होगी। बैंक बैलेंस है, डेटर्स है, डेटर्स के अंदर प्रोविजन है, ट्रांसफर हो जाएगा। स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट प्लांट, गुडविल, ये गुडविल आ गई रियलाइजेशन में, उसमें बैलेंस शीट में हमेशा हम इसको क्या करते थे? डिस्ट्रीब्यूट करते थे, लेकिन अब इस चैप्टर में हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, हमें इसे सेल करना पड़ेगा। समझ गए? तो ये हमारी थी एसेट्स। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7 का रियलाइजेशन अकाउंट।
पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स। सबसे पहले तो हमें सारी एसेट्स ट्रांसफ़र करनी पड़ेंगी, तो सबसे पहले हम सारी एसेट्स ट्रांसफ़र कर देते हैं टू सन्ड्री एसेट्स। बैंक बैलेंस तो बैंक अकाउंट बनेगा, एसेट्स के अंदर है सबसे पहले हमारे पास डेटर्स। डेटर्स है 15,000 रुपये। यहाँ पर आएंगे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज़, उसके अंदर आ जाएगा प्रोविज़न 1,000 रुपये। एसेट्स में फिर आएगा स्टॉक 80,000 रुपये। इन्वेस्टमेंट्स 20,000 रुपये। प्लांट 75,000 रुपये। गुडविल, देखो ध्यान से देखना, गुडविल मैंने यहीं लिख दी है सभी एसेट्स के साथ 35,000। टोटल कर लेते हैं, 1 10 2 10 2 25। लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स 18,500। मिसिज एक्स लोन लाइबिलिटी में आएगा 5,000। एक्स लोन लोन अकाउंट बनेगा, वर्कमैन कंपनसेशन डिस्ट्रीब्यूट होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ये लिखा जाएगा 7,500। 32,000। अब यहाँ पर आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट और इधर भी आ जाएगा टू बैंक। हाँ जी, ध्यान से देखना क्या लिख रखा है, एक्स टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को कौन ले गया, एक्स। ये रही इन्वेस्टमेंट एसेट्स में। सेल करते तो किस में आती, बैंक में, लेकिन बैंक में नहीं आ रही है, एक्स लेकर जा रहा है बाय एक्स कैपिटल अकाउंट। एक्स ले गया इन्वेस्टमेंट, कितने पर ले गया है, 25% मोर देन द बुक वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 25% बढ़ाओ, 20,000 का 25% होता है 5,000 रुपीज़। 20,000 का 25% 5,000 रुपये। 20 और 5 25,000 रुपये। वाई टुक ओवर डेटर्स, वाई ने डेटर्स ले लिए अमाउंटिंग टू 5,000 एट 4,000। रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज, कुछ डेटर वाई लेकर जा रहा है, कुछ डेटर्स को हम सेल कर रहे हैं। इस पॉइंट को ना समझना पड़ेगा आपको ध्यान से। सबसे पहले तो डेटर्स को वाई लेकर जा रहा है, तो वाई का नाम भी लिख देते हैं बाय वाइज कैपिटल अकाउंट। और दूसरी बात ध्यान से देखना, ये डेटर्स यहाँ पर भी शो होंगे, किसमें, बैंक में। डेटर्स, डेटर्स की 2 जगह अमाउंट आई, ध्यान से समझना। देखो डेटर्स हैं हमारे पास ₹15,000 की। एक तो वाई ले गया, वाई कितने के ले गया, 5,000 की, लेकिन कितने में लिए हैं उसने, 4,000 में। तो वाई का नाम क्या आगे लिखेंगे हम, 4,000 रुपीज़। 5,000 रुपये उनकी बुक वैल्यू थी, अमाउंटिंग टू 5,000 रुपये बुक वैल्यू थी, लेकिन उसने कितने में ली है, 4,000 में। तो यहाँ पर लिखेंगे 4,000, लेकिन बुक वैल्यू काउंट करेंगे 5,000। रिमेनिंग के टाइम पर काउंट होता है 5,000। टोटल लेटर थे 15,000 के, 15 में से 5 की एडजस्टमेंट हो चुकी है, कितने बचे हैं, 10। इनको हमने क्या किया है, सेल, ये लिख रखा है ना, रियलाइज कितने परसेंट पर, 75% पर। 10,000 का 75% होता है 7,500। इतने में सेल हो गई। ये जो सेल हुई है ये बैंक में आ जाएगा, यहाँ पर इस जगह, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं स्टॉक इज सोल्ड, स्टॉक से आपने सेल किया है 59 में, स्टॉक 59। प्लांट 40,000, ठीक है। एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन, एक्सपेंस कितने, 1,000, यहाँ पर लिखो एक्सपेंस 1,000।
इट वॉज ऑल्सो फाउंड दैट देर इज ए लाइबिलिटी, लाइबिलिटी 8,000 रुपये डैमेज की, विच ऑल्सो हैड टू बी पेड, लाइबिलिटी भी पे करनी है, लाइबिलिटी है 8,000 रुपीज़ की, ये भी पे करनी है। चलो जी, इन्होंने जो बताया था वो सब हमने कर दिया। अब एसेट्स को छोड़िए, लाइबिलिटीज़ को देखिए। प्रोविज़न की पेमेंट नहीं होती, क्रेडिटर्स के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, तो क्रेडिटर्स को पूरे रुपए देने पड़ेंगे। क्रेडिटर्स को पेमेंट होगी 18,500। मिसेस एक्स लोन के बारे में कुछ भी नहीं कहा, पूरी पेमेंट जाएगी मिसेस एक्स लोन। लायबिलिटी की पूरी पेमेंट जाती है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं होगा। एसेट्स के बारे में जितना इन्होंने बताया है सिर्फ उतना ही करना है। किसी एसेट के बारे में नहीं बताया तो आपको उसको छोड़ देना, जैसे गुडविल के बारे में नहीं बताया तो छोड़ देंगे। 32,500, ठीक है ना। डेबिट साइड ज़्यादा लग रही है तो लॉस आने के चांसेस हैं। 2,25,000 प्लस 32,500 257,500 में से माइनस करना है 32,000 और इनका टोटल और करना है ना अभी 1,06,500। 32 माइनस 106,500 माइनस 25,000 माइनस 4,000, 90,000 रुपीज़ का लॉस आ गया। इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम एक्स वाई जेड में, इनके ओल्ड रेशियो 3:1 में। तो 45,000, 30,000, 15,000, ठीक है जी। ये हमारा रियलाइजेशन। इसके बाद हमें प्रिपेयर करना है। देखो एक्स एक पार्टनर था ना, तो एक्स का लोन भी दे रखा, तो एक्स का लोन अकाउंट भी बना दो। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और लोन लायबिलिटी डेबिट, डेबिट से आएगा बैलेंस, क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। बैलेंस है एक्स के लोन का 8,000 रुपीज़। आपको क्या करना है, आपको इधर लिखना है टू बैंक अकाउंट 8,000 फिनिश कर देना। अब हम प्रिपेयर करेंगे अपना कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी, तो ध्यान से देखना। पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। कैपिटल से 60, 56 और 40,000 रुपीज़। डिस्ट्रीब्यूट होना था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, डिस्ट्रीब्यूट कर देते बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। 30,000 को ओल्ड रेशो 3:1 में बांटेंगे तो 15,000, 10, 5,000। बुक का काम खत्म अब हमारा भी, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, इस साइड तो किसी पार्टनर का नाम नहीं, लेकिन इधर नाम है एक्स और वाई का। क्रेडिट, क्रेडिट से आएगा डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है ना। एसेट्स जो इन्होंने ली है 25,000 एक्स ने ली है और वाई ने ली है 4,000। जेड का कोई नाम नहीं। उसके बाद क्या है, लॉस, बाय लॉस से टू रियलाइजेशन अकाउंट। लॉस, लॉस कितना है 45,000, 30,000, 15,000, ठीक है, हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद और कुछ भी आइटम नहीं है तो हम इसको क्लोज कर देंगे और इनकी फाइनल पेमेंट निकाल लेंगे। यहाँ हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 60 और 15 75, 75 ही हम यहाँ कैरी करेंगे। 75 में 45 और 25 70, 75 माइनस 70 यहाँ पर बचेगा 5,000। 56 और 10 66,
45, 66, 45, यहाँ पर बचा 30,000 और यहाँ पर बचेगा 22,000। अब हमें बैंक अकाउंट और बनाना है। बैंक अकाउंट इक्वल आते ही हमारा क्वेश्चन खत्म। बैंक अकाउंट एसेट्स में था, सबसे पहले एसेट्स का बैलेंस कैरी कर लेते हैं। क्रेडिट से डेबिट टू बैलेंस पीडी 1,000 रुपीज़, ठीक है ना। ये बाय बैंक क्रेडिट, क्रेडिट से डेबिट हम लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,06,500। टू बैंक से बाय रियलाइजेशन अकाउंट 32,500। ये टू बैंक ना लॉस ने, तो टू से बाय एक्स लोन अकाउंट 8,000। पार्टनर्स की पेमेंट है बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद बाय वाइज कैपिटल अकाउंट, बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में हम कर देंगे टोटल 5,000, 22, 30 टोटल करते हैं। इधर का तो साफ है 107,500, 107,500 माइनस 32,500 माइनस 8,000 माइनस 5,000 माइनस ये अमाउंट गलत है, 66 में से 34 माइनस करेंगे तो 32,000 आएगा। ये माइनस थोड़ा है, 62 माइनस 32 माइनस 30 हो गया। ठीक है जी, ये क्वेश्चन था हमारा, जो होगा ख़त्म। तो इस तरह के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और इन्हीं की आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा अच्छे से अच्छी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।